जनमानस शेखावाटी में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में सरपंच के चुनाव की हलचल है। पहले चरण के लिए प्रत्याशियों ने अपने नामांकन भर दिया है और उनके चुनावी चिन्ह भी आ चुके हैं। जनमानस शेखावाटी चुनावी दौरों में उन्हीं सरपंचों के पास जा रही है जो सरपंच ये काबिलियत रखते हैं कि हमारे जो घोषणा पत्र हैं वो गाँव और ढाणियों तक सीमित न रहकर शेखावाटी लेवल तक लोग जाने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं अलसीसर ग्राम पंचायत जो कि मलसीसर तहसील में है और हमारे सामने सरपंच प्रत्याशी बैठे हैं अलसीसर ग्राम पंचायत से। तो जनाब आप अपना इंट्रोडक्शन देवें और हमारे दर्शकों को आपकी शिक्षा और आपके पेशे के बारे में बताएं और ये बताएं कि आपने राजनीति को जो अपना कैरियर है वो कहाँ से शुरू किया। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना अनमोल समय मेरे लिए निकाला। मेरा नाम कुलदीप पुनिया है। मैं ग्राम पंचायत अलसीसर से सरपंच पद हेतु चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी शिक्षा एमए है। मैंने मोरारका कॉलेज से एमए किया है, बीए भी वहीं से किया और 12th तक पढ़ाई 10 से 12 तक झुंझुनू की है और 10 तक अलसीसर में की है। और मेरी राजनीतिक शुरुआत स्टूडेंट पॉलिटिक्स से है। मैंने 2011 में स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की थी मोरारका कॉलेज से और 2013 में मैंने मोरारका कॉलेज से प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा है और 2017 तक मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। 2017 से मैं गांव में और गांव की राजनीति के अंदर हूं और गांव के लोगों को भला करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कुलदीप जी, आपने जो सरपंच चुनावों के लिए जो अपना मैनिफेस्टो निकाला है, जो घोषणा पत्र निकाला है, इसमें आपने जो वादे किए हैं इनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं और बताएं कि आप अगर सरपंच के लिए चुने जाते हैं तो आप किस तरीके से गांव का विकास करेंगे और किस तरीके से इन वादों को पूरा करेंगे। मैंने सरपंच पद चुनाव के लिए जो मैंने 5 वर्ष का अपना विज़न पेश किया है उसमें 20 मेरी घोषणाएं हैं। उनको वो आगामी 5 वर्ष के लिए हैं कि उन पे मैं पूरा करने का काम करूँगा। और जो ये मैंने पम्पलेट भी छपवाए हैं इसके घोषणा पत्र के, ये कहीं से कॉपी पेस्ट किए हुए नहीं है कि जो हर चुनाव में हर सरपंच करते हैं। मैंने लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याएँ सुनी हैं, उनका समाधान करने के लिए उनको मैंने अपने घोषणा पत्र में लिया है और मैं 5 साल इस पे अपने विज़न पे काम करूँगा। और जैसे गांव में मुख्य समस्याएं आवारा पशुओं की है, पक्की नालियों की है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये सब प्रमुख समस्याएं, खेल ग्राउंड की समस्याएं हैं। ये बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो मतलब कि, और सबसे ज़्यादा ये जो समस्याएं हैं सरकारी सुविधाएं, जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल पाता। पुस्तकालय की समस्याएं, ऐसी 20 समस्याएं मैंने अपने घोषणा पत्र में जारी की है। और मैंने अपने घोषणा पत्र में विजन में हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक धर्म का मैंने उसमें ध्यान रखा है। सबके लिए, सबका साथ, सबके विकास पे मैंने काम करने का प्रयास किया है। तो आपने कई दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ के जो आम नागरिक हैं उनसे भी मिले हैं, उनसे आपने कौन सी समस्याओं के बारे में जाना। इस साल जनवरी में चुनाव होने थे। मैं जनवरी से चुनाव के लिए तैयारी कर रहा हूं। हालांकि मैं उससे पहले भी लोगों की सेवा करने का काम कर रहा था, लेकिन जनवरी में जो इलेक्शन होने थे उसमें मैं उम्मीदवार बना था। उससे लेकर मैं अब तक और मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, लोगों से वोट मांगा है मैंने। लोगों ने जो मुझे काम बताए वो मैंने करवाने के प्रयास भी किए भी हैं। लेकिन जो प्रमुख समस्याएं थी वो सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आवारा पशु वो रात दिन खेत में रहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो घर तक अपना अनाज नहीं ला पाते। दूसरी जो बड़ी समस्या है कि हमारे गांव से बाईपास से बसें निकलती हैं, जो यातायात का साधन है वो बाईपास है। 3 बाईपास हमारे गांव में, वहां पर यात्रियों के बैठने के लिए बेंचेज, विश्राम गृह, पानी की व्यवस्था, शौचालय
और तीसरी जो है मार्केट में जो लोग रहते हैं, जो दुकानदार हैं, जो मार्केट में जाने वाले लोग हैं सामान लेने के लिए, और वहाँ मार्केट के अंदर सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो यंग लड़के हैं, जो एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी समस्या है कि उनको एक लाइब्रेरी मिले गांव में। लाइब्रेरी हालांकि हमारे गांव में पहले से एक है, लेकिन उसमें उचित व्यवस्थाएं नहीं है। तो बुज़ुर्ग लोगों के लिए और जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं और भी हैं, लेकिन प्रमुख समस्याएँ ये है। जैसे कि देखा जाता है कि जो राष्ट्रीय पटल है उस पर जितने भी चुनाव हैं उनमें कहीं ना कहीं जो धार्मिक और जातीय एंगल बिठाया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो अल्सीसर के जो चुनाव हैं वो क्या धार्मिक या जातीय एंगल या उन पर समीकरण बिठाया जा रहा है, या फिर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? और एक सवाल ये है कि आपके जो जहन में सरपंच बनने का ख्याल कहाँ से उत्पन्न हुआ? मेरा सरपंच पद का चुनाव विकास के मुद्दों पर है, कोई जातीय एंगल नहीं है। मेरे साथ सभी 36 कौम के लोग हैं, उन्होंने ही मुझे सरपंच पद के लिए तैयार किया था, वो ही मेरे साथ आए हैं। और सामने जो मेरे कैंडिडेट हैं वो ज़रूर जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट, निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसा करके गांव की शांति को भंग कर रहे हो। आप अपने विकास के मुद्दों पे, आप अपने काम के मुद्दों पे, आप अपने व्यवहार के मुद्दों पे वोट मांगें, उनसे मेरा निवेदन है। और मेरा ऐसा कोई जातीय और धर्म के आधार पे कोई चुनाव नहीं है। मेरा चुनाव केवल और केवल विकास के आधार पे, गांव में बदलाव के आधार पर है। और मेरा खुद का ध्येय यही है कि मैं गांव का विकास करूं, गांव की सेवा करूं। दूसरा, आपने सवाल पूछा है कि मेरे जहन में ये सरपंच वाला कहाँ से आया। तो मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हूँ, मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स किया है। मेरे साथ के लड़के मेरे साथ कॉलेज में हर साल 50-60 गांव के लड़के रहते थे, उन्होंने मुझे प्रेशर किया। और उसके बाद में जब मैंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, तब गांव में भी पता था, गांव के लोगों ने भी मेरी उस टाइम खूब मदद की थी। उसके बाद में और जब मैं यहाँ मैंने गांव रहना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर भी मैंने चुनाव देखे हैं, एमएलए एमपी के भी चुनाव हुए हैं, उनमें भी मैंने भागीदारी निभाई है। उसके बाद में गांव के लोगों ने मुझे चुना, उन्होंने मुझे प्रेशर किया और बोले कि तुम सरपंच का चुनाव लड़। और उसके बाद में मुझे 36 कौम के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने, सभी धर्म के लोगों ने मुझे कैंडिडेट बनाया, मुझे उम्मीदवार बनाया और मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और वहां से मेरे ये सरपंच पद की शुरुआत हुई थी। तो आप जो गांव की जो जनता है, पूरे अल्सीसर ग्राम पंचायत में जितने भी आम लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? और जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं उनके प्रति आपके जो मन में क्या भाव हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं गांव के मतदाताओं का सम्मान करता हूं। उनके लिए मेरा संदेश है कि आप मतदान ज़रूर करें, लेकिन इस कोरोना महामारी में खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने परिवार को बचाए, स्वयं को बचाए। और ये चुनाव में आपसी भाईचारा बना रहे, ये ना बिगड़े। और मेरे प्रतिद्वंदी से भी मैं यही, मेरे मन में उनके लिए सम्मान है और यही उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। तो ये था जो अल्सीसर ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी है, उन्होंने अपनी बात रखी। अगर आप भी सरपंच प्रत्याशी हैं और आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो जनमानस शेखावाटी आपके लिए खुला मंच है। मैं आबिद खान गुड्डू, जनमानस शेखावाटी टीम से, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।